अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो जिस तरीके से आप दाल वग़ैरह बनाते हैं और बच्चे दूसरे टाइम खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं, तो ये है कि हम आपको दूसरी कोई डिश बनाना सिखा रहे हैं। और डिश क्या, पराठे, मज़ेदार पराठे बनाना सिखा रहे हैं हम आपको। तो उसके तमाम अज्जा क्या हैं। दाल तो आपने देख ली, 2 डली प्याज है, 5 हरी मिर्चें, 2 चमचे घी, 1 चमचा कुटा हुआ धनिया, साबुत कुटा हुआ धनिया है ये। हाँ, आधा चमचा जो है ज़ीरा है कुटा हुआ, और ये हाफ़ टी स्पून जो है अजवाइन है, और आधी गड्डी हरा धनिया, और आधी गड्डी जो है पुदीना है। और ये आटा है, मतलब हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से डालिएगा। अच्छा, पहले क्या करना है कि इसके अंदर ये अजवाइन डलेगी, और इसके अंदर थोड़ा ये जो घी बताया है, इसको ये पिघला हुआ है, तो ये 2 चमचे है, ये भी इसी में डलेगा। फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे दोनों हाथों से, मसल के, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि जैसे हम पूरियों का आटा गूंथते हैं या कचौरियों का गूंथते हैं या समोसों का गूंथते हैं, तो इसको दोनों हाथों से मसल के इसको हमने बिल्कुल मिक्स कर लेना है। तो नाज़रीन, आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि 4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जिस दिन मतलब मैंने मीठा बनाया था, बहुत आसान मीठा डिज़र्ट सिखाया था मैंने आपको, उसी दिन से मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है। मुझे 105 और 106 बुखार था। अल्लाह का शुक्र, बुखार तो उतर गया, लेकिन उसकी कमज़ोरी इतनी है क्योंकि आजकल वायरल फैला हुआ है, और इसमें बहुत एहतियात करें, अपने बच्चों को बचाएं आइसक्रीम, बोतल, सोडा वगैरह पीने से। क्योंकि मैंने गलती करी थी, मैंने आपको बताया था कि मैं सोडा पी कर आई तो मेरा गला ख़राब हुआ, तो तब भी मुझे बुखार चढ़ा था। जब मैंने घर के अंदर ही क्या करा, खुद ही जो है ना, मैंने पैनाडोल खा ली, क्योंकि डॉक्टर यही कहते हैं जो ये इस तरह के वायरल फैला हुआ है, इसमें आप पैनाडोल खा लो। फिर मैंने खांसी का सिरप पिया, 2-3 दिन मैंने घर के अंदर ही इस तरीके से दवा खाई, तो मैं काफ़ी बेहतर हो गई। लेकिन दरमियान में मुझसे क्या गलती हुई क्या पता, मैंने ठंडा, क्योंकि बर्फ़ का पानी तो हम पीते हैं, तो ज़्यादा तेज़ पी दिया, दोबारा से फिर मुझे अटैक हुआ। तो आप भी एहतियात करें और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फ़रमाए। तो फिर मैं आपको और अच्छी सी रेसिपियाँ सिखाऊंगी। अब इसके अंदर बीच में गड़ा करेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे दाल, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, क्योंकि आटा जो है इसी से गुन जाएगा। तो नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें इसके साथ ही शामिल होंगी, क्योंकि तभी तो पूरे आटे में मिक्स होंगी। अच्छा, हमने क्या करा है, आधा आटा जो है हमने चक्की का लिया है, और आधा आटा हमने फ़ाइन लिया है, ठीक है। तो आप फ़ाइन की जगह मैदा भी ले सकती हैं, या ख़ाली फ़ाइन आटे का भी बना सकती हैं, जैसा चाहें आप बनाएं। लेकिन पराठे आपके ऐसे बनेंगे ना कि बस आप के बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, और आपको भी मज़ा आएगा कि एक ऐसी चीज़ से इतनी मज़ेदार चीज़ तैयार हो गई। क्योंकि जब हम ये बनाते हैं पराठे इसके दाल के, और बाहर मेरे बच्चा अपने दोस्त वगैरह खिलाता, वो कहता है क्या ज़बरदस्त पराठे बने हुए हैं ये। और चटनी तो मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ, कई तरह की चटनियाँ सिखा चुकी हूँ। तो आप कोई सी भी चटनी जो इसके साथ आपको अच्छी लगे, या रायता, वो रायता भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो आप रायता बना दें। रायते के साथ तो क्या ही बात है कि उसके अंदर थोड़ी सी प्याज वगैरह काट के, खीरा काट के, यानी छोटा छोटा चॉप करके डालें, और बहुत मज़ेदार जो है ना इसके साथ ये पराठे लगेंगे। और अचार, चटनी और रायता, फिर तो जान पड़ जाएगी इसमें। और नमक जो है ना थोड़ा सा डालना है,
बिल्कुल थोड़ा सा, यानी हाफ चमचा डालना है। तो नाजरीन, आपको मैंने ये बताया कि अगर आपका आटा कम है तो ये तो दाल के हिसाब से है ना, अगर आपकी दाल ज़्यादा है तो आप कम डाल लीजिएगा। और पानी नहीं डलेगा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि पानी इसमें नहीं डलेगा, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हमारा आटा थोड़ा सा नहीं है, मुनासिब है, तो इसके लिए ये दाल जो है ना कम थी। सही है, तो देखभाल के डालिएगा, पतला नहीं कीजिएगा वरना तो अज़ाब हो जाएगा आपके लिए ये दाल के पराठे बनाना। सही है। तो नाज़रीन, आपने नॉर्मल जैसे रोटी का आटा गूँधते हैं इसी तरीके से गूँधना है और इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे हम। और उसके बाद खुश्की लगा के फिर बहुत हल्के हाथ से बेलना है। ज़ोर लगाएंगे ना तो रोटी भी फट जाएगी और ये प्याज वगैरह सब बाहर आ जाएगी, तो इसलिए बहुत नरमी के साथ इसको बेलेंगे और फिर जो है ना तवे पे डाल के और इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा घी लगा के। तो नाज़रीन, ये गरम गरम दाल के पराठे तैयार हैं और इस पे हम लगाएंगे मक्खन। आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी लगा लें, देसी घी की तो बात ही क्या होती है, वो तो बहुत ही जायकेदार लगता है। और रही बात मक्खन की, तो मक्खन का एक अपना अलग मज़ा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लगाइएगा, आपके बच्चे भी खुश और आप भी खुश, आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी कि अब बच्चे कह रहे हैं कि जी हम दूसरे टाइम तो हम जो है ना दाल नहीं खाएंगे, चाहे आपने दाल चावल बनाए या दाल रोटी बनाइए, लेकिन दूसरे टाइम आप इसको एक नई शक्ल दे दें। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट पराठे बने हैं। ये देख कितने सॉफ्ट है कि आराम से हमारे बुज़ुर्ग भी आराम से खा सकते हैं इसे। बहुत सॉफ्ट होते हैं ये पराठे, आराम से बन जाते हैं। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करें। नमाज की पाबंदी कीजिए और सदक़े की भी पाबंदी कीजिए। आइंदा इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।